टाटा, क्लासमेट कॉफी, सनफीस्ट बिस्किट और बिंगो चिप्स, पता है इनका मैन्युफैक्चरर कौन है? वही कंपनी जो गोल्ड फ्लैग, नेवी कट, क्लासिक और इंडिया किंग्स जैसे सिगरेट्स बनाती है। अब आपको शायद पता ना हो, पर दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्मोकिंग से नहीं बल्कि इसके धुएं के कांटेक्ट में आने से ही मारे जाते हैं, जबकि जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं उनके डेथ के आंकड़े तो 8 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इन खतरनाक आंकड़ों के बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल सिगरेट की बिक्री लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक्चुअली ये सब पॉसिबल हो पाता है कंपनीज की स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से, जिसने आज आईटीसी लिमिटेड को 77% शेयर के साथ सिगरेट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बना दिया है। तो आखिर क्या है वो स्ट्रैटेजीज जिनकी मदद से बिना कोई एड रन किए इस कंपनी ने सीक्रेटली अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली, और गवर्नमेंट भी इनकी बिक्री पर कुछ खास कदम क्यों नहीं उठाती? आइए हम सभी बातों को डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों 17वीं सेंचुरी ऐसा दौर था जिसने दुनिया के कई देशों को स्मोकिंग करना सिखा दिया। कहा जाता है कि इंडिया में भी स्मोकिंग की शुरुआत इसी टाइम पर हुई थी। अब स्मोकिंग हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है ये बात लोग उस टाइम पर भी जानते थे, लेकिन ना तो इस अवेयरनेस का पॉजिटिव असर आज दिखाई देता है और न ही 300 साल पहले दिखाई देता था। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया में स्मोकिंग और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और उसी दौरान आईटीसी कंपनी की नींव रखी गई। इस कंपनी का इतिहास 113 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत 1910 में ब्रिटिशर्स ने कोलकाता से की थी और उस समय कंपनी का नाम रखा गया था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में 28.5% शेयर था गवर्नमेंट का, 29.4% शेयर था ब्रिटिश सिगरेट कंपनी बीएटी का और बाकी के शेयर्स कुछ इंडिविजुअल इंडियन इन्वेस्टर्स होल्ड करते थे। अब सिगरेट तो इंडियन मार्केट में बहुत पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इस कंपनी ने उसे और भी मॉडर्न तरीके से पेश करने का काम किया। खुलकर एड्स चलाए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर हर जगह प्रमोट किया, जिसके चलते धीरे धीरे सिगरेट्स देश के हर कोने में ही पॉपुलर होती चली गई। फिर आया साल 1947 जब इंडिया को ब्रिटिश शासन से छुटकारा मिला और इसके कुछ साल बाद बीएटी यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को भी इस कंपनी के शेयर से हाथ धोना पड़ा और फिर 1970 में इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। अब चूँकि गवर्नमेंट का इस कंपनी में बहुत बड़ा स्टेक था, लेकिन वो अपना नाम एक टोबैको कंपनी के साथ नहीं जोड़ना चाहती थी, इसीलिए 1974 में इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड को भी बदलकर आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया और टोबैको वाले इसकी इमेज को मिटाने की भी कोशिश की गई, जिसमें गवर्नमेंट आज काफी हद तक कामयाब भी दिखाई देती है। लेकिन कंपनी के इस कामयाबी के पीछे का राज सिर्फ कंपनी का नाम बदलना ही नहीं है, बल्कि इसे उन सेक्टर्स में भी डेवलप करना है जो कि हम इंडियंस की लाइफ में वैल्यू रखते हैं। और दोस्तों इसी कोशिश में ही धीरे धीरे आईटीसी बहुत सी कंपनीज का एक ग्रुप बनता चला गया, जिसमें आज सनफीस्ट, बिंगो, येप्पी, बी नेचुरल, इंगेज, सेवलॉन और क्लासमेट जैसे कई सारे पॉपुलर ब्रांड शामिल हो चुके हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हम डेली बेसिस पर यूज तो जरूर करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इन सब का एक ही मालिक है आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी को अलग अलग सेक्टर्स में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जरूरत थी ढेर सारे पैसों की, और ये पैसे सबसे तेजी से जुटाए जा सकते थे सिगरेट बेचकर, क्योंकि एक तो इनकी कंजप्शन इंडिया में काफी बढ़ गई थी और दूसरा इस पर कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। यही वजह भी है कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ही सिगरेट को हमेशा एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में देखा गया है। अब ये बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है इसका एक एग्जांपल देखें तो 2018 में दुनिया की 6th लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी ने 55 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था, जो कि कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले, स्टारबक्स और हेनकेन के कंबाइंड प्रॉफिट से भी काफी ज्यादा था। और कुछ ऐसा ही प्रॉफिट इंडिया में आईटीसी कंपनी अपने सिगरेट से कमा रही थी और उन पैसों को नए नए ब्रांड्स बनाने में इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन दोस्तों फिर आया 2004 जब गवर्नमेंट के एक फैसले से आईटीसी को बहुत बड़ा झटका लगा। असल में हुआ यूँ कि गवर्नमेंट ने स्मोकिंग की वजह से बढ़ती बीमारियों और मौतों को देखते हुए सिगरेट की एडवर्टीजमेंट को इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया, जिसके बाद से आईटीसी सहित और भी कई सिगरेट कंपनीज की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब आईटीसी की बाकी कंपनीज जो सिगरेट से कमाए गए प्रॉफिट पर खड़ी थी वो भी भारी नुकसान में जाने लगी। और फिर अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आईटीसी ने प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजी की हेल्प ली। पर वो कैसे, चलिए समझते हैं। एक्चुअली आईटीसी ने अपने सिगरेट्स को अलग अलग नाम से कई सारे प्राइस कैटेगरीज में लॉन्च किया ताकि हर कस्टमर सेगमेंट इसे आसानी से अफोर्ड कर सके। आज आईटीसी के पास 14 सिगरेट्स ब्रांड्स हैं, जिसमें ड्यूक एंड रॉयल, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, नेवी कट, प्लेयर्स और सिल्क कट जैसे कई सारे नाम शामिल हैं। और इसमें कई तरह के प्रीमियम और नॉन प्रीमियम सिगरेट्स